नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के सरपंच चुनाव 2025 से 26 को लेकर पूरी सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के अनेक युवा और अनुभवी लोग अपने अपने गांव के विकास का सपना लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं और कई स्थानों पर तो उम्मीदवारों ने चुपचाप अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में हर गांव, हर पंचायत और हर संभावित उम्मीदवार के मन में केवल एक ही सवाल है, सरपंच चुनाव कब होंगे, उनकी अंतिम तिथि क्या होगी और कौन कौन से लोग इन चुनावों में उम्मीदवार बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के उस बड़े और अहम फैसले की जिसने पूरे राज्य की राजनीति और चुनावी तैयारियों का रुख बदल दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के बार बार बदलते बयानों को गंभीरता से लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव अनिश्चित काल तक टाले नहीं जा सकते। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में चल रहा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का कार्य 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि परिसीमन पूरा होने के बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि 15 अप्रैल 2026 से पहले राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव किसी भी स्थिति में पूरे कराए जाएं। इस फैसले के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव न तो रद्द हुए हैं और न ही उन्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन लगातार बदलते बयानों की जिनकी वजह से आम जनता और उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। राजस्थान के शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहले यह कह चुके हैं कि चुनाव दिसंबर में होंगे, फिर जनवरी का समय बताया गया, उसके बाद कहा गया कि फरवरी में चुनाव संभव नहीं है और अब मई महीने में चुनाव करवाने की बात सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने इन्हीं बदलते बयानों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उसे कोर्ट के आदेशों का पालन करना ही होगा। कोर्ट का साफ कहना है कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, चाहे चुनाव एक चरण में हो या कई चरणों में। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जा रहा है। फिलहाल राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है जिसका प्रकाशन 7 फरवरी तक होना है। यही कारण है कि फरवरी महीने तक चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके बाद मार्च और अप्रैल में बोर्ड परीक्षाएं, स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं, जिससे इन महीनों में चुनाव कराना प्रशासनिक रूप से कठिन माना जा रहा है। इसी कारण सरकार यह तर्क दे रही है कि यदि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराए जाते हैं तो उन्हें मई महीने में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट का दबाव यह भी संकेत देता है कि चुनाव प्रक्रिया अप्रैल के मध्य तक शुरू हो जानी चाहिए। यदि सरकार दोबारा अदालत से समय मांगती है और यदि कोर्ट अनुमति देता है तभी चुनाव मई तक जा सकते हैं, अन्यथा अप्रैल के अंत तक चुनाव कराना सरकार की बाध्यता होगी। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, कौन कौन से उम्मीदवार सरपंच चुनाव लड़ सकते हैं। कई लोगों के मन में यह शंका थी कि जिन उम्मीदवारों की 2 से अधिक संतान हैं, क्या वे सरपंच चुनाव में भाग ले सकेंगे या नहीं। इस विषय पर अब एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस बार 2 संतान वाला नियम हटाने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है और पूरी संभावना है कि यह नियम समाप्त कर दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और अपने गांव के विकास के लिए नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी नियम तय किए जाने की संभावना है। पिछली भाजपा सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू की थी जिसे बाद में हटा दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार फिर से इस विषय पर विचार कर रही है। यदि पंचायत और नगर निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराए जाते हैं तो पूरे राजस्थान में चुनाव एक साथ होंगे और इसमें कम से कम 6 चरण हो सकते हैं। वहीं यदि केवल पंचायत चुनाव अलग से कराए जाते हैं तो लगभग 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ था। परिसीमन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जैसलमेर जिले सहित बाड़मेर और अन्य जिलों में कई नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है और उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। इसका स्पष्ट संकेत है कि चुनावी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान
ध्यान न दें। केवल आधिकारिक अधिसूचना और अदालत के आदेशों पर ही भरोसा करें। जैसे ही सरपंच चुनाव की अंतिम तारीख, नामांकन प्रक्रिया या कोई नई सूचना सामने आएगी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यदि आप सरपंच चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो अभी से अपने गांव के लोगों से जुड़ना शुरू करें, जमीनी स्तर पर काम करें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस जिले और किस पंचायत से हैं।